फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए भी, ठीक ना। यानी कि जैसा कि मैंने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पढ़ाते समय बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। लेकिन माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक के मतानुसार इन चारों टेंस का भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है, क्या, बिंग जोड़ के। लेकिन आधुनिक इंग्लिश में इसका प्रयोग न के बराबर होता है, ठीक ना, न के बराबर माना जाता है। फिर भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। लिखिए यहाँ पे क्या, पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक ना। तो इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आएगा पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव सेंटेंस से एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे। पैसिव वॉइस दिया रहेगा तो उसका क्या बनाएंगे, एक्टिव वॉइस। इसमें एग्जाम्पल आएगा वर्क विल have been done by him, ठीक ना। पैसिव वॉइस क्या है, वर्क विल हैव बीन डन बाय हिम। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस आया तो उसे किस में चेंज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। यानी कि पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ रहेगा, तभी तो एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट में दिया रहेगा। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा एक्टिव वॉइस, तभी तो यानी कि पैसिव वॉइस उसका बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करें, एक नियम, यानी कि एक ही नियम होता है क्या, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और एक्टिव वॉइस में क्या, यानी कि जिस टेंस में करना रहेगा उसका फॉर्म लगेगा, यानी कि वर्ब फॉर्म। तो पैसिव वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस बनाएंगे इसका, हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि इसमें वह सब्जेक्ट क्या है, वर्क, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही, ठीक ना। हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही। उसके बाद ही विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो क्या, विल हैव, ही विल हैव डन वर्क, ठीक ना। यानी कि एक्टिव वॉइस क्या रहेगा, ही विल हैव डन वर्क, तभी तो पैसिव वॉइस बना है, वर्क विल हैव बीन डन बाय हिम, ही विल हैव डन वर्क। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड में आएगा पैसिव वॉइस will you have been cheated by her क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या बनाएंगे, एक्टिव वॉइस। यानी कि अभी सेंटेंस क्या है, पैसिव सेंटेंस से एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे। विल यू हैव बीन चीटेड बाय हर, तो ये किससे शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी। विल सी हैव बीन नहीं लगाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में हैव बीन लगा है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाया है पैसिव वॉइस, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रहेगा एक्टिव वॉइस, तभी तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लेके बनेगा पैसिव वॉइस। यानी कि विल यू हैव बीन चीटेड बाय हर,
हर विल सी हैव चीटेड यू। ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट क्या है, यू, तो ऑब्जेक्ट में यू ही होगा, यानी कि विल यू हैव बीन चीटेड बाय हर, विल सी हैव चीटेड यू, विल सी हैव चीटेड यू। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 3, यानी कि एक पढ़े अफर्मेटिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव यानी कि हेल्पिंग वर्ब से, अब एक पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आएगा पैसिव सेंटेंस में। एग्जांपल नंबर 3, हाउ will Novel have been written by पवन, क्वेश्चन मार्क। अब इसका बनाएंगे क्या, एक्टिव वॉइस। पैसिव सेंटेंस क्या है, हाउ विल नोवेल हैव बीन रिटन बाय पवन। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड से लिखेंगे, यानी कि हाउ से शुरू हुआ है क्वेश्चन वर्ड तो हाउ से शुरू करेंगे। हाउ विल नोवेल हैव बीन रिटन बाय पवन, तो हाउ विल हेल्प यू क्या, हाउ विल, उसके बाद पवन, हाउ विल पवन हैव रिटन नोवेल, क्वेश्चन मार्क। यानी कि पैसिव वॉइस क्या है, हाउ विल नोवेल हैव बीन रिटन बाय पवन, तो एक्टिव वॉइस क्या बना, हाउ विल पवन हैव रिटन नोवेल, ठीक ना, हाउ विल पवन रिटन नोवेल। अब पढ़ेंगे, ये था पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस लास्ट था, यानी कि 8 बॉक्स का पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हैं, लेकिन 4 बॉक्स का नहीं बनाते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। लेकिन माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक के मतानुसार इन चारों टेंस का भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है, क्या, बीइंग जोड़ के, ठीक ना, क्या जोड़ के, BEING, बीइंग जोड़ के, लेकिन आधुनिक इंग्लिश में इसका प्रयोग न के बराबर होता है, फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक ना। इसे रेज करते हैं, पढ़ेंगे क्या, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी कि इसे रेज करें, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस रहने देते हैं, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट continuous टेंस, ठीक ना, कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 1 में पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव सेंटेंस आएगा, इंग्लिश हैज बीन being read by the girls since January, ठीक ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो फुल स्टॉप। ये क्या है, पैसिव सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आया क्या, पैसिव सेंटेंस। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनता है सिर्फ क्या, बीइंग जोड़ के, ठीक ना, बीइंग जोड़ के। तो ये पढ़ना है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो जब एक पैसिव वॉइस में बीइंग जोड़ते हैं, लेकिन जब एक्टिव वॉइस रहता है क्या, डायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहता है एक्टिव वॉइस, सिर्फ बीइंग जोड़ के पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो जब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो बीइंग को हटा देंगे, ठीक ना।
सिर्फ डायरेक्ट बना देंगे, यानी कि इंग्लिश हैज बीन बीइंग रीड बाय द गर्ल्स सिंस जनवरी। तो इसमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो इसमें इंग्लिश हैज बीन बीइंग है, तो इसमें क्या रहेगा, द गर्ल्स, यानी कि द गर्ल्स ये गर्ल्स है, ठीक ना। द गर्ल्स, पैसिव सेंटेंस क्या है, इंग्लिश हैज बीन बीइंग रीड बाय द गर्ल्स सिंस जनवरी। तो द गर्ल्स हैज बीन, हैव बीन, ठीक ना, गर्ल्स है यानी कि प्लूरल है तो हैव बीन, सिंगुलर रखता तो हैज बीन। तो द गर्ल्स हैव बीन रीड इंग्लिश सिंस जनवरी, ठीक ना। यानी कि पैसिव वॉइस रहा होगा क्या, द गर्ल्स हैव बीन रीड इंग्लिश सिंस जनवरी, द गर्ल्स हैव बीन रीड इंग्लिश सिंस जनवरी। तभी तो पैसिव वॉइस बना है, इंग्लिश हैज बीन बीइंग रीड बाय द गर्ल्स सिंस जनवरी। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में पैसिव वॉइस आएगा, यानी कि हैव द फ्लावर्स, have the flowers been being plucked by Rinky since 2015 क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। ये क्या है, 2015। पैसिव सेंटेंस क्या है, हैव द फ्लावर्स बीन प्लग्ड बाय रिंकी सिंस 2015। तो ये पैसिव सेंटेंस है, तो इस पैसिव सेंटेंस को क्या बनाएंगे, एक्टिव सेंटेंस, यानी कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। तो हैव द फ्लावर्स है, यानी कि ये सब्जेक्ट है फ्लावर्स, और रिंकी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है हैव, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, लेकिन क्या, हैज, क्योंकि रिंकी क्या है, सिंगुलर, और फ्लावर्स क्या था, प्लूरल, तो हैव लगा। तो हैज रिंकी बीन यानी कि इंग्लिश हैज बीन बीइंग रीड बाय द गर्ल्स सिंस जनवरी। तो द गर्ल्स हैव बीन रीड इंग्लिश सिंस जनवरी। तो हैव द फ्लावर्स बीन बीइंग प्लग्ड बाय रिंकी सिंस 2015। तो हैज रिंकी बीन, ठीक ना, हैज रिंकी बीन plugged the flowers, उसके बाद क्या है, since 2015, ठीक ना, since 2015। have the flowers being plugged by Rinky since 2015। तो has Rinky been plugged the flowers since 2015। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, यानी कि एग्जाम्पल नंबर थर्ड में आएगा पैसिव सेंटेंस, ठीक ना। पैसिव ऐसा आएगा, वेयर हैज चपाती बीन
been being eaten, where has chapati been being eaten by you, eaten by you for 5 days, ठीक ना, for 5 days, क्वेश्चन मार्क। अब इसका बनाएंगे क्या, एक्टिव वॉइस, यानी कि वेयर हैज चपाती बीन बीइंग ईटेन बाय यू फॉर 5 days। तो वेयर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो वेयर से शुरू करेंगे, वेयर हैव यू, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन ईटेन एक इसमें गलती हो रहा है क्या, यानी कि इंग्लिश हैज बीन बीइंग रीड बाय द गर्ल्स सिंस जनवरी, यानी कि ये पैसिव वॉइस बना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बना है तो वर्ब का क्या, थर्ड फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब एक्टिव वॉइस आएगा तो वर्ब में क्या, आईएनजी, यानी कि द गर्ल्स हैव बीन रीडिंग, यहाँ पे क्या रहेगा, रीडिंग, ठीक ना। मुझे लग रहा था कि कहीं गलती हो रहा है, यानी कि इंग्लिश हैज बीन बीइंग रीड बाय द गर्ल्स सिंस जनवरी, तो द गर्ल्स हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस जनवरी, पैसे, यानी कि ये क्या है, एक्टिव वॉइस, ठीक ना। दोनों पैसिव वॉइस था, नहीं दोनों पैसिव वॉइस लिख दिया था, ये क्या है, एक्टिव वॉइस। द गर्ल्स हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस जनवरी। उस तरह इसमें हैव द फ्लावर्स बीन बीइंग प्लग्ड बाय रिंकी सिंस 2015। तो एक्टिव वॉइस क्या रहेगा, हैज रिंकी बीन प्लकिंग, यानी कि प्लग्ड नहीं, क्या रहेगा, प्लकिंग, क्योंकि क्या ये एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में तो क्या रहेगा, वर्ब में आईएनजी, क्योंकि टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो वर्ब में आईएनजी आता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैज रिंकी बीन, हैज रिंकी बीन प्लकिंग द फ्लावर सिंस 2015। इसमें क्या है, वेयर हैज चपाती बीन बीइंग ईटेन बाय यू फॉर 5 days, तो वेयर हैव यू बीन ईटिंग, वेयर हैव यू बीन ईटिंग द चपाती, ईटिंग द चपाती, उसके बाद क्या है, फॉर 5 days, फॉर 5 days। अब सही हुआ, यानी कि वेयर हैज चपाती बीन बीइंग ईटेन बाय यू फॉर 5 days, तो वेयर हैव यू बीन ईटिंग चपाती, ये द नहीं है, यानी कि द चपाती नहीं है तो द नहीं लगाएंगे, चपाती फॉर 5 days। इंग्लिश हैज बीन बीइंग रीड बाय द गर्ल्स सिंस जनवरी, तो द गर्ल्स हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस जनवरी। हैव द फ्लावर्स बीन बीइंग प्लग्ड बाय रिंकी सिंस 2015, तो हैज रिंकी बीन प्लकिंग द फ्लावर्स सिंस 2015। वेयर हैज चपाती बीन बीइंग ईटेन बाय यू फॉर 5 days, तो वेयर हैव यू बीन ईटिंग चपाती फॉर 5 days। तो ये था पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।